अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्ज़िम उमर अहमद शेख को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपीलें मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की पेश करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने कहा सिंध हुकूमत का इल्ज़ाम है उमर शेख ने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बनकर कॉल की, साबित भी तो करें। उमर शेख की आसिफ जरदारी और जनरल परवेज़ कियानी को जेल से की गई कॉल का बताएं। कॉल के 12 साल बाद आपको याद आ रहा है कि अभी तक डाटा ही इकट्ठा नहीं हुआ। ये सरसरी मालूमात हैं, ठोस शवाहिद अदालत के सामने रखें। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने हुक्म दिया अहमद उमर शेख, सलमान साकिब, फहद नसीम और आदिल शेख अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो गया। करप्शन से मुतालिक 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 124वें नंबर पर आ गया। 2019 में पाकिस्तान का नंबर 120 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवानी के लिहाज से की गई दर्जाबंदी में पाकिस्तान 2020 में 4 दर्जे बढ़तरी और 31 के स्कोर के साथ 124वां रैंक हासिल कर सका। 2018 में पाकिस्तान का रैंक 117 और स्कोर 33 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 90 दिन में करप्शन खत्म करने का बोलने वालों के लिए आईना है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले फरिश्तों के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हो गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं कि इमरान खान का करप्शन खत्म करने का दावा झूठ पर मबनी था। तबाही सरकार की अजब करप्शन की गजब कहानी अब दुनिया देख रही है। नैब और हुकूमत की सियासी मुखालफीन पर तवज्जो है, करप्शन पर नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा सादिक और अमीन होने के दावेदार की हुकूमत में पाकिस्तान ने सिर्फ करप्शन में तेजी से तरक्की की। हमने बड़े अरसे बाद देखा है कि स्कैम फ्री फेडरल गवर्नमेंट है। जहाँ तक ये इंडेक्स का ताल्लुक है वो ताल्लुक है परसेप्शन से। तमाम आपको महकमे गिनवाए हैं, ये प्रोविंशियल महकमे हैं और अगर आप प्रोविंशियल महकमों की कारकर्दगी देखना चाहें तो उससे तो जाहिर है कि प्रॉब्लम है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने करप्शन बढ़ने का जिम्मेदार सूबाई महकमों को करार दे दिया। कहा तमाम सूबाई महकमों की कारकर्दगी देखे तो मसाइल हैं, सब इशूज विफाक के खाते में डाल दिए जाते हैं। पहली बार मुल्क में स्कैंडल से पाक काबीना है। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए 18वीं तरमीम और NFC पर नजरसानी की तजवीज़। ये नवाज शरीफ जमाने की करप्शन का इंडेक्स है। रिपोर्ट में लगाया गया डाटा 2017 और 2018 में पब्लिश हो चुका है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा रिपोर्ट पर पटवारी खुशियां मना रहे हैं। रिपोर्ट इंग्लिश में है, तर्जुमा होगा तो पता चलेगा कि आप फिर पकड़े गए। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर अपनी हिकमत अमली बना ली। बिलावल भुट्टो 4 फरवरी को PDM के सरबराही इजलास में इन हाउस तब्दीली से मुतालिक कायदीन को एतमाद में लेंगे। इजलास में लॉन्ग मार्च, PDM की रैलियों और सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। आइंदा हफ्ते दीगर सूबों में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक भी आगाह करने की हिदायत। अदालत के तलब करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन पर अमल नहीं करवा सकते तो साफ बता दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में बल्दियाती इदारों की तहलील गैर आइनी करार दे दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा आइनी रो से विफाक सूबाई बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकता, इस्लामाबाद की लोकल बॉडी इलेक्शंस करा सकता है। कराची टेस्ट में फवाद आलम, फहीम अशरफ और अजहर अली के बाद पाकिस्तानी टेल एंडर्स की भी शानदार बैटिंग। 10वीं विकेट पर नोमान अली और यासिर शाह की 55 रन की शराकत। पाकिस्तान टीम 378 रन बनाकर आउट। होम टीम की पहली इनिंग्स में 158 रन की बढ़तरी। जनूबी अफ्रीका का दूसरी इनिंग्स में पूरा एतमाद आगाज। 1 विकेट के नुकसान पर
84 रन बना लिए, अभी खसारा 74 रन रह गया। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं कि फवाद आलम कराची टेस्ट के हीरो हैं। नेशनल स्टेडियम की विकेट बैटिंग के लिए आसान नहीं है, जबकि साबिक कप्तान रमीज राजा का कहना है कि विकेट अब पहले दिन जैसी नहीं रही। पाकिस्तान को 200 रन का हदफ मिला तो मुश्किल होगी। फवाद आलम को खेल से लगाव था, इसलिए मेहनत करते रहे। वजीर आला पंजाब के हाथों नून लीग और पीपी की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी। लगातार चौथे दिन ऑपोजिशन अरकान की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। आज पीपल्स पार्टी के एमपीए रईस नबील अहमद और नून लीग के चौधरी काशिफ महमूद मिले। दोनों का उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार, हल्के के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने कहा, साबिक दौर में पसमानदा इलाकों को नज़रअंदाज किया गया, तरक्की के सफर पर पहला हक पसमानदा इलाकों का है। गुज़िश्ता 3 दिन में 5 ऑपोजिशन अरकान वजीर आला से मिल चुके हैं, 3 ने पहली बार मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ से वज़ीर आज़म हाउस में भूचाल आ गया है। इमरान खान पीडीएम की तहरीक अदम एतमाद से कबल ही अपनों का एतमाद खो रहे हैं। सरकारी जमात के अंदर से खलफशार आया हो रहा है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का दावा, कहा तरक्याती मंसूबों के नाम पर अरबों रुपए की पेशकश सियासी रिश्वत के मुतरादिफ है। निकाले जाने से बेहतर है कि इमरान खान खुद मुस्ताफी हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, मौजूदा निज़ाम को अपोजिशन की चालों से बचाने के लिए पुराज़्म है। सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड की वैक्सीन पीडीएम के टाइफॉइड को शिकस्त देगी। फ्रॉड शीट की तहकीकात वो लोग करेंगे जिन्होंने कौम के 7 अरब रुपए डुबो दिए। खादमा जी, अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलने का वक्त गुजर चुका। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो गया, कोई शर्म कोई हया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक आवान को जवाब। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान के बेटे उमर फारूक ने ब्रॉडशीट से ताल्लुक़ रखने वाली फर्म आर्चीट सॉलिसिटर्स के लिए काम करने का एतराफ़ कर लिया। कहा, वो सन 2000 में फर्म से बतौर इंटर्नी वाबस्ता हुए थे, ताहम उन्होंने किसी किस्म का कोई माली फ़ायदा हासिल नहीं किया। वो काम का तजुर्बा हासिल करने के लिए इंटर्न बने थे। वाज़ेह रहे कि ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा नैब के साथ उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान ने तैयार किया था। पाकिस्तान में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 64 अमवात। इंतकाल करने वालों की तादाद 11,514 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,910 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 40,821 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.6% रही। मुल्क में निजी शोबे में आइंदा 5 माह तक भी कोरोना वैक्सीन पहुँचने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। हुकाम वज़ारत सेहत ने खबरदार कर दिया, कोरोना वैक्सीन की पहली खेप हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान पहुँचने के इम्कानात। कौमी एयरलाइन के जरिए कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान मुफ्त लाई जाएगी। पहली खेप में पाकिस्तान पहुँचने वाली वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा है कि वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फिर 60 साल और इससे ज़ायद उम्र अफराद को मिलेगी। NCOC को तय करना है कि वैक्सीन कैसे फराहम करनी है। सूबे में 52 लाख हेल्थ कार्ड तकसीम हो चुके। 270 निजी अस्पताल कार्ड पैनल किए हैं। हेल्थ कार्ड पर डायलिसिस हो सकेंगे। इंडोर और इमरजेंसी में अद्वियात मिलेंगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में सुई सदरन गैस कंपनी को 22 MMCFD इजाफी गैस फराहमी की समरी मंजूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत अशिया की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। टेक्सटाइल पॉलिसी की मंजूरी एक बार फिर मुअख्खर कर दी गई।
ऐवान सदर इस्लामाबाद में उर्दून की मुसल्लह फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत ने मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हुनैती को एजाज से नवाजा। कराची के इलाके क़यूमाबाद से कलदम तहरीक तालिबान के 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस का दस्ती बम, अवान बम और असलहा बरामद करने का दावा। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। इस्लामाबाद के इलाके बनी गाला में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक चौधरी गुलबाज की लाश रखकर लवाहिकीन का एहतजाज। रावल डैम चौक बंद कर दिया। मुआविन खुसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का बख्तावर भुट्टो के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार, साथ जरदारी खानदान पर वार भी किए। बोली वो गरीब की शादी पर नंगे पैर जाएंगी। नबूदो नुमाइश और लूट मार के जुम्मा बाजार के दावतनामे से खुदा उन्हें महफूज रखे। बिलावल हाउस कराची में बख्तावर भुट्टो जरदारी की मेहंदी की तकरीब। भुट्टो खानदान और दुल्हे के करीबी रिश्तेदारों की शिरकत। बिरयानी, कोरमा, फ्राइड चिकन और हलवे से मेहमानों की तवाज़ो की गई। आसिफ अली जरदारी ने मेहमानों के साथ वक्त गुजारा। बख्तावर भुट्टो का निकाह कल होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का बहन की शादी पर मुबारकबाद देने वालों से इजहार तशक्कुर। कहा कोरोना के पेश नज़र तकरीब में कम मेहमानों को मदऊ किया है। इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना में भी शादी की तकरीबात होंगी। ना गवाह ना सबूत, फिर भी भारतीय हाईकोर्ट का मुसलमान कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत से इनकार। मुनव्वर फारूकी 28 दिन से नाकर्दा गुनाह पर जेल में कैद हैं। 1 फरवरी को इंदौर में मुनव्वर का कॉमेडी शो शुरू होने से पहले ही बीजेपी के गुंडे आदम के और हिंदू देवताओं की तौहीन का इल्जाम लगाया। पुलिस ने बिना तहकीक हिरासत में ले लिया। नए अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 जेट तैयारे और सऊदी अरब को हथियारों की फराहमी आर्जी तौर पर रोक दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पैकेज मुंजमद करने का मकसद नई इंतजामिया को डील का असर नौ जायजा लेने का मौका फराहम करना है। नई अमरीकी इंतजामिया ईरान एटमी डील में वापसी को तैयार। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि तेहरान ने 2015 की डील की मुकम्मल पासदारी की यकीन दहानी करा दी तो अमरीका डील में दोबारा शामिल हो जाएगा। खूबसूरत कलाम, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज। शायर और मुसन्निफ मुज़फ़्फ़र वारसी को हमसे बिछड़े 10 बरस बीत गए। मुज़फ़्फ़र वारसी का हमदिया और नातिया कलाम आज भी दिलों को सुकून देता है। हमारा फर्स्ट टाइम है सवात में। मैंने इधर टबिंग और स्कीइंग की, मुझे बहुत मज़ा आया। चेयर पे बैठे और हमने यहाँ स्केटिंग की है और बहुत चीज़ें हमने यहाँ की और हमें बहुत मज़ा आया। मलम जब्बा स्कीइंग रिजॉर्ट में बच्चों के लिए खुसूसी ट्रैक बना दिया गया। बर्फीले पहाड़ों पर नन्हे खिलाड़ियों की महारत। कोई खुद को गिरने से बचाता रहा तो कोई माहिर खिलाड़ी की तरह आगे बढ़ता गया।